इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में उप सभापति हरवंश नारायण सिंह की उपस्थिति को लेकर जदयू ने बोला हमला। मोदी सरकार के 9 साल हुए पूरे, भाजपा ने गिनाई उपलब्धियां। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जदयू ने ली चुटकी, कहा प्रचार तंत्र का महारत हासिल है भाजपा को। विपक्षी एकता को मजबूत करने वाले नीतीश कुमार की मुहिम पर विजय सिन्हा ने साधा निशाना, कहा यह भ्रष्टाचारी देश के विकास के लिए चिंतित नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, कहा भारत ही नहीं पाकिस्तान को भी बना देंगे हिंदू राष्ट्र। अब खबरें विस्तार से। नए संसद भवन के उद्घाटन में जदयू से राज्यसभा सांसद और उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह उद्घाटन में भाग लेने पर जदयू की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। इसको लेकर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि पत्रकारिता जगत से शुरुआत करने वाले हरिवंश जी जदयू ने कुछ सदन में आपको भेजा और जब संसद कलंकित हो रहा था तब आप वहां मौजूद थे, लेकिन आप तस्वीर में भी नजर नहीं आते हैं। देश के उपराष्ट्रपति को भी इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता है। आपने अपने पद के लिए बौद्धिकता की अमीर बेचती है। आने वाले नवयुवक इस बौद्धिकता से कैसे सीखेंगे जब पार्टी ने तय कर दिया था किसी को भी उस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होना था। कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए। पत्रकारिता जगत के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर जनता दल यूनाइटेड ने उच्च सदन में भेजा। लोकतंत्र कलंकित हो रहा था। हमारे पुरखों के इतिहास को हटाने की तैयारी थी और इस तस्वीर में भी आप कहीं नजर नहीं आते हैं न। और आपके सभापति जो महामहिम उपराष्ट्रपति हैं वह भी कार्यक्रम में उनको नहीं बुलाया जाता है। आपने अपने पद के लिए बौद्धिकता की जमीर बेच दी। आने वाली पीढ़ी बौद्धिकता के उस अनुकरणीय व्यक्तित्व के प्रति कैसा भाव रखेगी कि जब पार्टी ने तय कर दिया, नेतृत्व ने तय कर दिया, आपके जो सभापति हैं वो कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं और आपने अपने कार्यक्रम में उपस्थिति देकर जब लोकतंत्र का काला अध्याय लिखा जा रहा था उसके प्रथम पेज पर आपने अपनी उपस्थिति बनाकर हस्ताक्षर किया है। ये चिंता और चिंतन का विषय है। पार्टी नेतृत्व इन सवालों पर क्या कार्रवाई करेगा उनके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन जो आपने राजनीति में गुनाह किया है यह निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को इसकी कसक रहेगी और चिंता और चिंतन दोनों करेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सोमवार को पटना दौरे पर पहुंचे। उन्होंने मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर मीडिया के साथ संवाद किया। उन्होंने सरकार की कई उपलब्धियां बताई। वहीं आगे उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा इफेक्टिव टीके का निर्माण किया, सबसे सस्ते टीके का निर्माण किया गया और दुनिया में सबसे तेज गति से टीकाकरण का काम भारत में किया गया। वहीं आगे उन्होंने कहा कि किस तरह मोदी सरकार ने कोरोना काल में देश के लोगों को मुफ्त कोरोना की वैक्सीन दी। वहीं उन्होंने सैनिटरी पैड से लेकर रसोई गैस घर को लेकर भी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। देश की जनता का अभिवादन और अभिनंदन करना चाहता हूँ। मित्रों, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 9 साल के इस सुशासन का अवसर देने के लिए 9 साल द्वारा विश्वास व्यक्त करते हुए हमें काम करने का अवसर प्रदान करने के लिए 9 साल तक राष्ट्र निर्माण के इस संकल्प को पूरा करने के लिए 9 साल में देश के जहां पिछड़ गया था उन कमियों को पूरा करते हुए देश को विकास की रफ्तार से और प्रगति की रफ्तार में विश्व के अन्य देशों के बराबर लाने या उनसे आगे बढ़ाने के लिए 9 साल में देश को विकसित भारत बनाने की सपना और विश्वास भारत में जगाने के लिए 9 साल में भारत को विकसित भारत बनाने अवसर प्रदान किया। उस अवसर के लिए मैं देश की जनता का कृतज्ञ मन से अभिवादन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उनका माताएं बहनें, गरीब परिवार की माताएं बहनें अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता को लेकर के हमेशा चिंतित रहती थी और उसके कारण से जिस तरह से बीमारियां फैलती थी
एक एक पाई से सरकार किस तरह से लोगों की चिंता कर सकती है और देश का नेतृत्व किस तरह से चिंता कर सकता है, ये उसका उदाहरण है कि 1 रुपए में ऐसे परिवार की माताओं बहनों को सैनिटरी पैड देने का काम भी सरकार करते थे कि एक चिट्ठी लिख दीजिए, कहीं से हमारे इलाज में सहयोग हो जाए। मेरी माँ का मुझे घुटने बदलवाने लेकिन मैं नहीं बदलवा पा रहा, दवाइयाँ खरीदनी है लेकिन मैं नहीं करवा पा रहा, इलाज के लिए ऑपरेशन कराना है, आप कुछ मदद करवा दीजिए। माननीय मोदी जी की सरकार ने देश के दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम, स्वास्थ्य सेवा का कार्यक्रम आयुष्मान भारत प्रारंभ किया और 5 लाख तक की मुफ्त इलाज की सुविधा देश की जनता को प्रदान की और आज उसके चलते हुए देश में करोड़ों लोग हजारों करोड़ रुपए की लागत का इलाज करा करके अपने परिजनों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर चुके हैं। इस पुण्य को अर्जन करने की क्षमता प्रदान करने के लिए भी मैं आपके माध्यम से देश के मतदाताओं का अभिनंदन करना चाहता हूँ। 9 साल बेमिसाल के इस कार्यक्रम में हम तमाम मीडिया साथियों का मैं स्वागत करता हूं और विशेष तौर पर भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री और लगातार इस देश को विकास के राह पर ले जाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के टीम में काम कर रहे आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार विधानसभा के विरोधी दल के नेता विजय सिन्हा जी, आदरणीय गिरिराज सिंह जी जो भारत सरकार के मंत्री हैं, आदरणीय नंदकिशोर यादव जी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, आदरणीय रामकृपाल यादव जी जो माननीय सांसद हैं, माननीय पूर्व मंत्री वीरेंद्र कुमार बबलू जी का काम किया, इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। 75 वर्ष हो गए साथी, किसी ने शौचालय की कल्पना नहीं की थी, किसी ने पानी की कल्पना नहीं की, किसी ने घर बनाने की कल्पना को उंगली जमा नहीं पहनाया। इसलिए मैंने कहा कि जितने प्रधानमंत्री आवास योजना 75 वर्षों में बने साथियों, अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना 4 करोड़ से अधिक लोगों को, अधिक महिलाओं को लाखपति बनाने का काम। मंत्री विजय चौधरी ने विपक्षी दलों की बैठक को लेकर खुशी जताई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गैर बीजेपी दलों ने भी यह स्वीकार कर लिया है कि सभी दलों की एकजुटता से केंद्र से बीजेपी की सरकार जानी तय है। अब व्यवहारिक रूप से बैठक में सब कुछ निर्णय हो जाएगा। सभी दलों ने यह स्वीकार कर लिया है कि सभी की भागीदारी से विपक्षी दलों की एकजुटता और दिखेगी। वहीं आगे उन्होंने केंद्र की सरकार के 9 साल पूरे होने पर छुट्टी लेते हुए उन्होंने कहा कि प्रचार तंत्र का महारत हासिल है। भाजपा को प्रचार का आडंबर करती है बीजेपी। धरातल पर बीजेपी ने क्या काम किया है ये सभी जानते हैं। देश से गांधी जी की नीतियों को हटाने का काम किया जा रहा है। वर्तमान की सरकार ने क्या किया है ये किसी से छुपा नहीं है। ये तिथि और जगह तो एक तरह से घोषित हो ही चुकी है कि 12 तारीख को पटने में अधिकांश विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें आगे के रणनीति पर विचार होगा कि लोकसभा चुनाव में कैसे गैर भाजपा सभी विपक्षी दल एकजुट होकर आपस में एकमत होकर कैसे लड़ें, उस पर बातचीत होगी। क्योंकि अब ये बात लगभग सभी मान चुके हैं कि अगर सभी दल एकजुट हो गए तो फिर भाजपा वापस सत्ता में नहीं आ सकती है। यह लगभग सब लोग अब आश्वस्त हो चुके हैं। अब इसमें जो भी विपक्षी दल हैं उनको बैठकर व्यवहारिक दृष्टिकोण से आपस में सभी चीज़ों के बारे में राय शुमारी करके एक निर्णय हो जाएगा और फिर देख लीजिएगा 24 के इलेक्शन का नतीजा किस तरीके का है। कितनी महत्वपूर्ण बैठक मानते हैं सर इस बैठक को? इसका क्या श्रेय नीतीश कुमार को देंगे आप लोग, चूंकि नीतीश कुमार ने एक बड़ी पहल की उसके बाद यह बैठक हो रही है?
ये अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें श्रेय लेने देने की बात नहीं है, ये तो पहल करने की बात है। और ये तो पूरे देश ने देखा है कि पहल तो हम लोगों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा कई जगह जाके सारे विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत करके और एक पूरे देश में माहौल बनाया है, ये सब लोगों ने देखा है। तो पहल तो नीतीश कुमार जी ने की है। हालांकि ये भी बात है कि आखिर सहयोग और इच्छा दिल में सभी दल के नेताओं की है, तभी तो आ रहे हैं। उनके मन में भी वही बात थी। तो पहल नीतीश कुमार जी की है, लेकिन सहयोग, इच्छा, समर्थन और फिर एकजुटता की कवायद सब लोगों के इच्छा से और सब लोगों के सहयोग से ही संभव है। एक तरफ विपक्षी समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luvyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए देश के विभिन्न विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात पिछले दिनों की थी, जिसमें 2024 चुनाव को लेकर कैसे विपक्ष एकजुट हो चुनाव लड़े उसको लेकर 12 जून को बिहार में बैठक होगी। वहीं इसको लेकर भाजपा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि विपक्षी एकता नहीं, यह भ्रष्टाचारियों की एकता है। यह भ्रष्टाचारी देश के विकास के लिए चिंतित नहीं है। यह तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले भाजपा के राष्ट्रवाद पर चोट कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री देश की अखंडता और एकता को बचाने के लिए देश का नाम विदेशों में रोशन कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को प्रधानमंत्री के विकास कार्यों से बहुत परेशानी हो रही है। देखिए, ये विपक्षी दल की एकता नहीं, ये भ्रष्टाचारियों की एकता है। और तमाम भ्रष्टाचारी देश की एकता अखंडता के प्रति गंभीर नहीं है। ये तुष्टीकरण की राजनीति में पूरी तरह से आज भाजपा के राष्ट्रवाद पर चोट कर रहे हैं। आज भारत के तमाम उन माँ भारती के संतानों का जिसका मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री कठिन मेहनत, संघर्ष, त्याग, बलिदान के बदौलत राष्ट्र को विश्व के धरातल पर गौरवान्वित कर रहे हैं, उससे घबराए हुए इनकी दुकान बंद होने के डर से, इनके भ्रष्टाचार से अकुत संपत्ति कमाए हुए लोग अपनी संपत्ति और जेल जाने से बचने के लिए एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकतंत्र की धरती बिहार को अपवित्र कर रहे हैं। बिहार की जनता को इससे क्या मिलेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बिहार के विकास के लिए, बिहार में नए टेक्नोलॉजी के लिए, बिहार में निवेशकों को लाने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए करते सम्मेलन तो हम भी स्वागत करते, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों की जामात को और देश के अंदर चुन चुन कर जो अकूत संपत्ति कमाया है, जो वंशवाद, परिवारवाद, व्यक्तिवाद की राजनीति स्थापित की है,
ये लोकतंत्र की धरती को आप लज्जित और कलंकित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से आपको एलर्जी हो सकता है, लेकिन बिहार की जो लोकतंत्र की धरती है, सांस्कृतिक विरासत जो गौरव प्रदान करता है, उसको क्यों लज्जित कर रहे हैं? यहाँ की जनता आपको माफ नहीं करेगी। उस बैठक में बिहार के लिए जो भय का वातावरण बना है, निवेशक भाग रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर संभालने की बात करते, हत्या अपहरण लूट बलात्कार का उद्योग चालू हो गया, इस पर चर्चा करिएगा। है हिम्मत? जो बिहार नहीं संभाल सका वो देश संभालने की बात करता है। ये उन नेताओं के लिए जो दूसरे देश से इस बैठक में आने वाले हैं, उनसे भी बिहार की जनता प्रश्न करेगी। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है। इस बार उन्होंने सोमवार को कहा कि भारत को ही नहीं पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बना देंगे। आपको बता दें कि इन दिनों बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार गुजरात के सूरत में लगा हुआ है, जहां भारी संख्या में भक्तों का तांता लगा है। सूरत में चले दिव्य दरबार में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान देते हुए गुजरात की जनता को एकजुट होने के लिए कहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिस दिन गुजरात के लोग इस तरह संगठित हो जाएंगे, भारत ही नहीं हम पूरे पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बना देंगे। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। गुजरात के पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, हम ना तो तुम्हारे पास धन लेने आए हैं, ना हम तुम्हारे पास सम्मान लेने आए हैं, हम तो अपनी जेब से तुम्हें हनुमान देने आए हैं। वहीं गुजरात के सूरत में लगे बाबा बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में भारी संख्या में भक्त एकत्रित हुए हैं। बताया जा रहा है कि दिव्य दरबार में करीब 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।